हेलो गुड मॉर्निंग साथियों। तो जैसा कि हम लोग डेली एक सेट पेपर का हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं इस चैनल में। तो उसी कड़ी में आज एक और सेट पेपर लेके आए हैं। चलिए आज हम लोग इसको देखेंगे। और अभी तक मैंने जितने भी सेट पेपर यहाँ पे सॉल्व किए हैं दोस्तों, उसका एक मैंने प्रॉपर प्ले लिस्ट बना दिया है। वहाँ पे आप जाइए और सारे सेट पेपर को सॉल्व कीजिए। जो भी आप अभी तक नहीं देखे हैं उसको देखिए। अगर वीडियो आपको ज़्यादा लंबा लगता है तो उसको आप 1.5 गुना स्पीड में करके भी देख सकते हैं। तो चलिए वक्त खराब ना करते हुए जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मलेशिया की राजधानी कहाँ है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों, मलेशिया की राजधानी कहाँ है? कुआलालंपुर। ठीक है, मलेशिया की कुआलालंपुर। और यहाँ की मुद्रा की बात करी जाए तो क्या होती है? रिंगिट। ठीक है, यहाँ की मुद्रा की बात की जाए तो रिंगिट है। ठीक है, यूक्रेन की राजधानी कहाँ पे है? कीव। ठीक है, यूक्रेन की राजधानी कीव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ। किसके साथ है? बांग्लादेश। 4096.7 के आसपास। ठीक है, 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, इतनी लंबी है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। चलिए आगे भूटान की हम लोग बात करें तो भूटान की राजधानी कहाँ पे है? भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान की राजधानी थिम्पू। और यहाँ की मुद्रा की बात करें तो निगुल ट्रम। ठीक है, और नेपाल की बात करें, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। और यहाँ पे क्या चलता है? मुद्रा रुपया। और पाकिस्तान का इस्लामाबाद। ठीक है, और यहाँ भी क्या चलता है? तो पाकिस्तानी रुपया। और नेपाल में पशुपतिनाथ की सबसे बड़ी शिव की यहाँ पे मंदिर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन कि आईएमएफ के अनुसार किस देश में 2023 में वैश्विक विकास में 15% योगदान करने की क्षमता है? तो आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है चीन, फ्रांस, ब्राजील और भारत। तो इसका आंसर हमारा देश भारत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आईएमएफ के अनुसार 2023 में वैश्विक विकास में 15% योगदान करने की क्षमता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का रैंक कितना है? तो इसमें भारत का रैंक कितना है दोस्तों? 42वां रैंक है। कितना? 42वां रैंक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है बारट चिपी लिपि का विकास लोका बोदरा ने किस भाषा में किया है? मुंडारी, कुरमाली, कुड़ुक या हो? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हो भाषा। ठीक है, और हो झारखंड में किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? जो कोल्हान वाला हिस्सा है, जिसमें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, इस क्षेत्र में है, हो जनजाति पाए जाते हैं। ठीक है, और इन्हीं का जो है वो 12 लिपि जो है इन्हीं का है। और किनके द्वारा विकसित किया गया है? तो लोका बोदरा। किनके द्वारा? लोका बोदरा के द्वारा ये विकसित किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 12 जनवरी 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय युवा दिवस को इस वर्ष थीम क्या था? तो 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। और वर्ल्ड में अगर बोला जाए तो विश्व में 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, तो 12 जनवरी को जो युवा दिवस भारत में मनाया गया, इसका थीम क्या था? तो इसका थीम हम लोग बात करेंगे। इसका थीम था इट्स ऑल इन द माइंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इट्स ऑल इन द माइंड। स्वामी विवेकानंद जिनका बचपन का नाम था नरेंद्र, उन्हीं के जन्म ये पे मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। और वेद व्यास यहाँ पे दिया हुआ है। वेद व्यास की बात करें तो इन्होंने महाभारत की रचना की थी। और अगर रामायण की बात करें तो इसकी रचना किसने की है? वाल्मीकि के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पे एक और ये राइटर का नाम है विष्णु शर्मा। तो इन्होंने पंचतंत्र की रचना की है। पंचतंत्र की रचना किसके द्वारा? विष्णु शर्मा के द्वारा किया गया है। अगला है निम्नलिखित में से किसने दीने इलाही का आरंभ किया था? तो दीने इलाही जो धर्म था ये अकबर का देन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाबर का बेटा कौन? हुमायूं। और हुमायूं का बेटा अकबर। अकबर का जन्म जो है दोस्तों वो सिंध में हुआ था। ठीक है, जगह का नाम है अमरकोट। कब हुआ था? 1542 में। ठीक है, 1542 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अकबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? तो भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को बोला जाता है। और ये उपनाम इन्हें एक अंग्रेज अधिकारी वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा दिया गया था। यहाँ पे लाल बाल पाल है। ठीक है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इन्हें ये गरम दल के नेता थे। इन्हें लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लाला लाजपत राय की बात करें तो इनकी मृत्यु जो है सिर पे लाठी के वार से हुआ था जब साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। और साइमन कमीशन गो बाइक का नारा उसी टाइम पे दिया गया था। चलिए अगला है लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी?
ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन ये इन्हीं के टाइम पे, लॉर्ड कर्जन कब थे? 1905 में शायद थे। बंगाल विभाजन इन्हीं के टाइम पे हुआ था। और रेलवे बोर्ड का जो है गठन दोस्तों 1905 में, ये भी उसी के टाइम पे हुआ था। और यहाँ पे दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, ये गलत है दोस्तों। कांग्रेस का गठन जो है, कांग्रेस का गठन ये हुआ था 1885 में, ठीक है। उस टाइम कौन थे? उस टाइम लॉर्ड डफरिन थे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है 1885 में हुआ था और उस टाइम डफरिन थे। तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1885 में हुआ था कांग्रेस का गठन। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। आगे दिया हुआ है 11 नंबर क्वेश्चन में, महात्मा गांधी के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। पहला है कि गांधी साधनों की पवित्रता में विश्वास रखते थे। हाँ, तो वो साधनों में विश्वास रखते थे, जो साधना होती थी उसमें वो विश्वास रखते थे। अगला, गांधी जी ने धर्म और राजनीति के बीच निकट संबंध का समर्थन किया है। और नेक्स्ट ऑप्शन है, गांधी जी ने राजनीति को धर्म से पूरी तरह अलग रखने की वकालत की। नहीं दोस्तों, ये जो है ऑप्शन नंबर सही नहीं है, ये जो है ये गलत है दोस्तों। 11 का सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। वो सत्य और अहिंसा में विश्वास रखते थे, ठीक है। वो सत्य और अहिंसा में विश्वास रखते थे, ये भी बिल्कुल सही है। अगला हम लोग देखेंगे, भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप है, ठीक है। भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ध्रुपद। वोकल म्यूजिक का अगर हम लोग प्राचीन रूप की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? ध्रुपद हो जाएगा, ठीक है। ठुमरी भी एक प्रकार का जो है म्यूजिक का रूप है दोस्तों, गजल भी गाया जाता है। अगला, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि की तट रेखा है, ठीक है। यहाँ पे मुख्य भूमि की बात की है तो वो सबसे लंबा किस में है? 1214, ये किस में है? गुजरात में, ठीक है। किस में है? गुजरात में इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, गुजरात की राजधानी कहाँ पे है? गांधीनगर। और जो सबसे बड़ा मूर्ति है जो दोस्तों स्टेचू ऑफ यूनिटी जिसको बोलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति, वो भी कहाँ पे है? गुजरात में ही है। अगला, पर्वतीय स्लोपों यानी कि हिल स्लोप पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित की जाती है? तो ऐसे क्षेत्रों में है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा जो है समुच्च रेखीय जुताई करके, ठीक है, समुच्च रेखीय जुताई करके और मृदा अपरदन को जो है मिट्टी के कटाव को रोका जाता है, ठीक है। मिट्टी के कटाव को समुच्च रेखीय जुताई करके रोका जाता है। अगला है, गहिरमाथा अभ्यारण्य उड़ीसा में खाली घर के लिए एकमात्र अभ्यारण्य है। तो किसके लिए यह है? गहिरमाथा जो है ये कछुओं के लिए बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया है? कछुआ के लिए बनाया गया है। गहिरमाथा अभ्यारण्य कहाँ पे है? उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में। और उड़ीसा में ही दोस्तों हीराकुंड बांध है, ठीक है। हीराकुंड बांध बात की जाए, चिल्का झील की बात की जाए, चिल्का झील, ठीक है, खारे पानी की जो है सबसे बड़ी झील जो है चिल्का झील, ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और उड़ीसा में ही अगर बात की जाए तो चावल अनुसंधान केंद्र जो कटक है दोस्तों, कटक भी उड़ीसा में है। और कटक में ही सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था, ठीक है। और उड़ीसा की राजधानी की बात हम लोग करें तो वो कहाँ पे है? भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी कहाँ पे है? भुवनेश्वर। और उड़ीसा में ही ये महानदी बहती है और महानदी में ही हीराकुंड बांध है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला, भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य, भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। और प्रति हेक्टेयर प्रतिशत में अगर बात करेगा तो उसमें कौन हो जाएगा? पंजाब में। लेकिन ऐसा सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक खाद्यान्न का उत्पादन भी सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक खाद्य पदार्थ जो है, खाद्य उत्पादन यहीं पे होता है उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पे जो है पन्ना, हीरे की खान पन्ना यहीं पे है। न्यूज प्रिंट फैक्ट्री नेपानगर, इसे टाइगर स्टेट कहा जाता है, भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है मध्य प्रदेश को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के संदर्भ में स्वर्ण मंदिर कहाँ पे दोस्तों? पंजाब में। स्वर्ण मंदिर कहाँ पे है? पंजाब में है। चलिए अगला, अम्लीय वर्षा के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है बोला है, ठीक है। अम्ल वर्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है, हाँ, क्योंकि वो एसिडिक होता है। यह वायुमंडल में सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल उपस्थिति के कारण होता है, एकदम सही है दोस्तों। किसका किसका? सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। अगला है, अधिकतम अम्ल सशक्त कार्बोनिक अम्ल के बने होते हैं। गलत दोस्तों, ये जो है ये गलत होगा। अम्लीय वर्षा हमारे पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करते हैं, हाँ बिल्कुल प्रभावित करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो कोयला से जो ऊर्जा होता है उसको थर्मल पावर बोलते हैं, यानी तापीय ऊर्जा। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, थर्मल पावर प्लांट इसको बोलते हैं। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट हमारे यहाँ बोकारो में है, झारखंड में, बोकारो थर्मल पावर प्लांट, और एक चंद्रपुरा में भी है, चंद्रपुरा थर्मल पावर। अगला है जो खर्चा कर दिया गया हो और ना हो वसूल ना हो सके उसे क्या कहते हैं? जो खर्चा कर दिया गया है और वसूल ना हो सके तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको बोलते हैं निगमन लागत। क्या बोलते हैं? निगमन लागत। ये इको का क्वेश्चन है दोस्तों, इकोनॉमिक्स का। ठीक है, चलिए अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अंतिम उपाय का ऋणदाता कौन है? ठीक है, अंतिम उपाय का ऋणदाता कौन है? तो ये कौन है? आरबीआई। इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। ठीक है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की बात करें तो 1935 में हुई थी। ठीक है, 1935 में। इसके प्रथम गवर्नर की बात करें तो ऑसबॉर्न स्मिथ। कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। और पहला भारतीय की बात करें तो वो कौन थे? सी डी देशमुख। कौन थे? सी डी देशमुख। और पहले जो है सबसे पहले ऑसबॉर्न स्मिथ, और भारतीय की बात करें तो सी डी देशमुख, और आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, चलिए कमेंट कीजिएगा दोस्तों, वर्तमान में आरबीआई के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, वर्तमान में आरबीआई के अध्यक्ष कौन है, ये आप कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है? तो जो तृतीय क्षेत्रक होता है दोस्तों उसे सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तृतीय क्षेत्रक जो होता है उसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में कोई भी चीज का उत्पादन होता है, जैसे कृषि हो गया, खनन हो गया, पशुपालन हो गया, वगैरह वगैरह, जितना भी चीज है उसको क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। और प्राथमिक क्षेत्र का उपयोग करके ही कोई चीज बनाया जाता है तो उसको बोलते हैं द्वितीय क्षेत्र। इसको विनिर्माण के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं? विनिर्माण। ठीक है, विनिर्माण के भी नाम से जाना जाता है किसको? द्वितीय क्षेत्र को। और इसी के परिवहन को, या डॉक्टरी हो गया, या वकालत हो गया, ये सारा चीज जो है किसमें आता है? सेवा क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, चलिए अगला है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, योजना आयोग की जगह नीति आयोग बनाया गया। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नीति आयोग का नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1915 को की गई थी। 1 जनवरी 1915। इसके अध्यक्ष पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। जो वर्तमान समय में प्रधानमंत्री है वही इसके अध्यक्ष होते हैं। किसके? नीति आयोग के। चलिए अगला है, भारत की संविधान सभा का संविधान सलाहकार है ना, संवैधानिक सलाहकार कौन था? ठीक है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो इसके जो है संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव। ठीक है, कौन थे? बी एन राव। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष। किसके? प्रारूप समिति के अध्यक्ष। अगला है, निम्नलिखित में से है ना, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो ये जो है दोस्तों किस भाग में? तो ऑप्शन नंबर जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, चलिए केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध और शक्तियों का बंटवारा जो है दोस्तों 7 नंबर में है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के तहत बांटा गया है। अगर आपातकाल की बात की जाए, आपात स्थिति के प्रावधान यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल है न, और वित्तीय आपातकाल, और एक होता है इमरजेंसी आपातकाल। ठीक है, चलिए अगला है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो ये करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त जो है बैठक बुलाई जाती है। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 नंबर का। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, पंचायती स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत स्तर पर जो ये जो है ये शासन की सबसे बेसिक जो है, सबसे निचला स्तर जो है यही है। ठीक है, तो इसका जो है प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा पंचायत सेवक। ठीक है, बी नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बीडीओ का फुल फॉर्म होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, और सीओ सर्कल ऑफिसर। ठीक है, बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और सीओ सर्कल ऑफिसर होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, 2021 में डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त रूप से किस शहर में स्वदेशी रूप से विकसित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार के 2 उड़ान परीक्षण किए थे? तो कहां से किए थे ये दोस्तों? ये जैसलमेर राजस्थान से किया गया था। कहां से? जैसलमेर राजस्थान से की गई थी। कोलकाता की बात की जाए तो ये पश्चिम बंगाल की,
पश्चिम बंगाल की राजधानी है। कोलकाता पहले भारत की राजधानी थी। 1911 में जो है ये कोलकाता से बदलकर दिल्ली लाया गया। अहमदाबाद कहाँ पे है? अहमदाबाद गुजरात में है। मुंबई की बात की जाए तो ये किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र की है। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ पे है? मुंबई। अगला है जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई? जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत 1989 में की गई है दोस्तों, जब 7वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई। ठीक है, 1989 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। तो क्या दिया हुआ? झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? मधु कोड़ा। ठीक है, अच्छा कौन सा असत्य है यानी गलत है पूछा है, तो मधु कोड़ा जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखेंगे अर्जुन मुंडा एवं शिबू सोरेन झारखंड में 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं, एकदम सही है दोस्तों। जो दूसरे मुख्यमंत्री थे, चौथे मुख्यमंत्री थे और 8वें मुख्यमंत्री थे, 2 4 8 ये सीक्वेंस याद रखिएगा, ये अर्जुन मुंडा का है। किनका है? अर्जुन मुंडा का बिल्कुल। और पहले कौन थे? बाबूलाल मरांडी। और पहले जो निर्दलीय की बात की जाए तो कौन थे पहला निर्दलीय? मधु कोड़ा। ठीक है, पहला निर्दलीय कौन था? मधु कोड़ा। और पहला अपना 5 साल पूरा करने वाला कौन? तो रघुवर दास। कौन? रघुवर दास। अगला, जोबा मांझी झारखंड की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री थी, एकदम बिल्कुल सही है। जोबा मांझी जो थी वो पहली कैबिनेट मंत्री। इंदर सिंह नामधारी को प्रथम बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार सम्मानित किया गया था। नहीं दोस्तों, ये जो है ये गलत है। ठीक है, बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहला जो थे उनका नाम था बिसेश्वर खान। क्या नाम था? बिसेश्वर खान। खां, खान नहीं खां। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और तो इस तरह जो है दोस्तों 30 हमारे जीके के सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग ये साइंस के क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पे विश्लेषण करेंगे। ठीक है, अगला है कि बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? तो ये है जो दोस्तों इसको है सो जल्दी ना पिघलने के चलते। ठीक है, जल्दी नहीं पिघलने के चलते, आसानी से नहीं पिघलने नहीं देता है, इसके चलते जो है बुरादे में पैक किया जाता है। ठीक है, तो 31 नंबर का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उष्मा का ये कुचालक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। बुरादा जो है उष्मा का कुचालक होता है। अगला, मरीचिका एक उदाहरण है। ठीक है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन से बनता है दोस्तों। ठीक है, किससे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन के कारण जो है मृग मरीचिका बनती है। इसमें क्या होता है? धूप के कारण दूर में ऐसा लगेगा झिलमिल 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 टाइप से, जैसे वहां पे पानी हो। ठीक है, जैसे वहां पे पानी हो और सामने जाने से वहां पे कुछ नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है? तो सूर्य की किरण जो होती है दोस्तों विकिरण के माध्यम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर विकिरण प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है। इसमें उष्मा का स्थानांतरण बिना किसी माध्यम से होता है। ठीक है, चलिए अगला, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी है? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम जानते हैं दोस्तों, किसने दिया है? न्यूटन ने। कितना नियम है? 3 नियम है। न्यूटन फर्स्ट, अच्छा गुरुत्वाकर्षण का बोला, न्यूटन फर्स्ट लो गुरुत्वाकर्षण के नियम है, वो गति के 3 नियम है। ठीक है, और गैलीलियो ने लॉ ऑफ इनर्शिया जिसे जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 34 का जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा जो है सर आइजक न्यूटन ने दिया है। ठीक है, न्यूटन के द्वारा ही दिया गया है। और न्यूटन ने जो किताब लिखा है उसका नाम है प्रिंसिपिया। क्या नाम है दोस्तों? प्रिंसिपिया। ठीक है, और गैलीलियो ने जो है दूरबीन की खोज की है। ठीक है, दूरबीन की खोज किसने किया है? गैलीलियो ने। आर्किमिडीज की बात की जाए तो यह तैरने और डूबने का सिद्धांत जो है, जिसे लॉ ऑफ फ्लोटिंग बोला जाता है, तैरने का नियम जो है ना, आर्किमिडीज का सिद्धांत इसी ने दिया है। ठीक है, माइकल फैराडे की बात की जाए तो ये विद्युत से संबंधित है। अगला, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? ठीक है, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये केशिका क्रिया पर काम करता है। ठीक है दोस्तों, केशिकत्व जो होता है उसी की क्रिया पर ये काम करता है। कौन? फाउंटेन पेन। ठीक है, चलिए अगला है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? तो विद्युत शक्ति को किस में मापा जाता है? वाट। ठीक है, 36 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, वाट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? E बराबर mc स्क्वायर। क्या हो जाएगा? E बराबर mc स्क्वायर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको किसने दिया है? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। ठीक है, किनके द्वारा? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया है।
नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कुचालक नहीं है। ठीक है, कुचालक बोला है, नहीं है, तो पारा एक कुचालक है, एबोनाइट एक कुचालक है, सूखा कागज कुचालक है, जबकि पारा जो है दोस्तों ये है द्रव रूप में पाया जाता है, कमरे में द्रव के रूप में पाया जाता है, और ये एक धातु है और इसमें जो है इलेक्ट्रॉन का फॉलो होता है, यानी इससे करंट जो है प्रवाहित होती है, यानी यह एक प्रकार का सुचालक है। यानी जो है 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, 38 का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क है। ठीक है, तो लौह अयस्क जो है दोस्तों ये होता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, ये सब जो है वो लौह अयस्क है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में देखिए मैग्नेटाइट लिखा हुआ है। ठीक है, बी में मैग्नेटाइट इसका जो है 39 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैग्नेटाइट में जो है दोस्तों 72% लोहा होता है। ठीक है, 72% लोहे का मात्रा होता है। लिग्नाइट की बात करें तो ये एक प्रकार का कोयला है, सबसे कोयले की 4 प्रकार होती है ना, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस है ना, उसके बाद लिग्नाइट और एक होता है पीट कोयला। ठीक है, ये 4 प्रकार के कोयला पाए जाते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, जिसमें सबसे बढ़िया एंथ्रासाइट और सबसे घटिया कौन सा होता है, पीट कोयला होता है। ठीक है, चलिए बिटुमिनस, लिग्नाइट। ठीक है, चलिए लिग्नाइट को ही भूरा कोयला भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है और बनता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, कि किसको भूरा कोयला कहा जाता है। अगला, निम्नलिखित में से क्या जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। ठीक है, किसके कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है, तो कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट के कारण जल की अस्थायी कठोरता का कारण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, खाली घर का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। ठीक है, किसका तार जो होता है इस्पात के तार से भी अधिक प्रबल होता है, तो वो होता है नायलॉन। क्या होता है, नायलॉन का तार जो होता है इस्पात के तार से भी अधिक प्रबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सिरका में प्रमुख घटक है, यानी सिरका का प्रमुख घटक क्या होता है दोस्तों, एसिटिक अम्ल। क्या होता है, एसिटिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी। सिरका में क्या होता है, एसिटिक एसिड। इसकी अगर सूत्र की बात करें तो CH3COOH होता है। क्या होता है दोस्तों, सूत्र की बात करें तो CH3COOH, ये इसका सूत्र होता है, किसका, एसिटिक एसिड का। अगर हम लोग बात करें लैक्टिक एसिड की, तो लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है दोस्तों, दही में। दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। ठीक है, तो लार में जो है, लार जो निकलती है दोस्तों लाला ग्रंथि से निकलती है। ये 6 होता है टोटल, 3 जोड़ा होता है, एक सामने में ओठ के पास यहाँ पे होठ जो होता है वहां पे होता है, और 2 किनारे किनारे में होता है। ठीक है, तो 3 जोड़ी होती है जिसे लाला ग्रंथि या लार ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टाइलिन पाया जाता है और पेट में पेप्सिन। ठीक है, टाइलिन यहाँ पे पाया जाता है और पेट में क्या पाया जाता है, पेप्सिन, यानी 43 का बिल्कुल करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो डी हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर टाइलिन, क्या हो जाएगा, टाइलिन। और पेट में क्या पाया जाता है, पेप्सिन। अगला, निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, पसली जिसे रिब्स बोलते हैं दोस्तों, RIBS। ठीक है, रिब्स। ठीक है, पसली पिंजर। ठीक है, सबसे ज्यादा होती है, तो मगरमच्छ में, सांप में, रे मत्स्य में, या उड़न स्तनपायी में। ठीक है, तो 44 का बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही, वो सांप में। सांप में जो है दोस्तों रीढ़ की हड्डी जो रीढ़ बोलते रहे, पसलियों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। चलिए अगला, निम्नलिखित में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेस मेकर कहा जाता है। प्रारंभिक पेस मेकर किन्हें कहा जाता है, तो 45 का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो SA नोड को कहा जाता है। किनको, SA नोड। ठीक है, पेस मेकर किससे संबंधित है, हृदय से। ठीक है, हृदय गति को पेस मेकर से ही मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। कैलोलॉजी की अगर बात करें दोस्तों, कैलोलॉजी सुंदरता का अध्ययन है। ठीक है, कैलोलॉजी सुंदरता का अध्ययन है। चलिए लिम्नोलॉजी की बात करें तो लिम्नोलॉजी किसकी होती है, झीलों की। झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, लिम्नोलॉजी कहा जाता है। झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी। अगला, जीवन का ब्लूप्रिंट। जीवन का ब्लूप्रिंट किसे समझा जाता है, तो जीवन का ब्लूप्रिंट DNA को कहा जाता है। ठीक है, DNA इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी, है ना, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, तो केंद्रक में पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है और केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, चलिए RNA का फुल फॉर्म होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित जोड़ों में से किसका मेल सही बैठा है, ठीक है, किसका मेल जो है वो सही बैठा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोस्तों, टिटनस बीसीजी ये नहीं है, टीबी के लिए ये भी नहीं होता, टीबी के लिए तो बीसीजी का टीका होता है। मलेरिया क्लोरोक्विन, ये जो है दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, मलेरिया के लिए क्लोरोक्विन दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्कर्वी जो है विटामिन सी की वजह से होता है, इसमें स्कर्वी पायरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकप्रिय पेय कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। तो कॉफी जो है कहाँ से प्राप्त किया जाता है, बीज से, ठीक है, कॉफी कहाँ से प्राप्त किया जाता है, बीज से। जबकि चाय की बात करें तो चाय पत्तियों से, ठीक है, चाय कहाँ से, पत्तियों से प्राप्त की जाती है, और कॉफी की बात की जाए तो बीज से, ठीक है। चलिए अगला है निम्नलिखित में से क्या गैर जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ है, ठीक है, जो रुकिए एक सेकेंड, हाँ, जैव निम्नीकरणीय नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट पदार्थ है, सड़ता नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, प्लास्टिक। ये लाखों करोड़ों साल तक वैसे ही रहता है, ठीक है। फूल जो है ये सड़ जाएगा, है ना, मृत जीव जंतु ये भी सड़ जाएंगे, सब्जी भी सड़ जाएगा, लेकिन प्लास्टिक जो है ये प्राकृतिक में रह ही जाता है, ठीक है, ये खत्म नहीं होता है, इसलिए इसका कम से कम प्रयोग किया जाना चाहिए। तो अब मैथ के क्वेश्चन आ गए हैं दोस्तों, ठीक है, और यहाँ साइंस के टोटल क्वेश्चन 20 जो है वो खत्म हो गए, जीके के 30, यानी टोटल हमने 50 क्वेश्चन को यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है, 50 क्वेश्चन का डिस्कस हो चुका है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे मैथ के क्वेश्चन। यदि एक संख्या के 5 गुने में से 10 घटाया जाए तो वह संख्या उसके 4 गुने से x जोड़ने पर, इसको बाय ऑप्शन भी आप कर सकते हैं दोस्तों लेके कि वह संख्या क्या है। इनमें से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या, तो किसका पूरा पूरी निकल जाएगा दोस्तों, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 324 किसका होता है, 324 18 का होता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, 52 का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 126 1.26 मीटर 1.98 मीटर और 1.62 मीटर किसकी अधिकतम लंबाई द्वारा इन्हें पूरा पूरा मापा जा सकता है। तो अधिकतम की बात की है तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे दोस्तों, HCF, ठीक है, 53 का क्या हम लोग ले लेंगे, HCF। तो 18 सतह 26 से, 18 बरसट्ठा से, और यहाँ 18 कम 18 18 कम 18 11 बार में, यानी 18 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 का सही आंसर जो है 18 से ये सब काट जा रहे हैं, यानी 18 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, एक गांव की जनसंख्या है 18,000 से बढ़ के 22,500 हो गई है, तो जनसंख्या की वृद्धि दर कितना है। तो यहाँ से कितना बढ़ा, 4,500 बढ़ा है, 4,500, ठीक है, किस में से बढ़ा, तो 18,000 में से बढ़ा, 18,000 में से। और परसेंट के लिए यहाँ पे 100 लिखेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब इसको हम लोग काटेंगे तो यहाँ पे 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, यहाँ पे बचा 9, 18 पचे 90, 25%, बिल्कुल करेक्ट आंसर ए नंबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत में 10% की वृद्धि की गई और इसे फिर 10% कम किया गया, तो वृद्धि या कमी को बताना है। मान लीजिए 100 रुपया किसी का दाम था, 10% बढ़ा दिए तो कितना हो गया, 110। अब फिर इसमें 10% की कमी कर दिए तो बटा 10, ये 10 बटा 100, यानी 0 से 0 0 से 0, यानी 11 कम करेंगे 99 हो जाएगा। पहले 100 दाम था, अब 99 हो गया, यानी 1% की कमी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला जो है, एक पेन को 144 में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन को 189 में बेचेंगे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब मान लीजिए किसी चीज का दाम 7 रुपया था, एक हानि हो गया, यानी 6 रुपया बचा। अब 6 का वैल्यू एक्स में दिया हुआ है, 6 का वैल्यू कितना दिया हुआ, 144, काटेंगे इसको, 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 चौक 24, एक का वैल्यू कितना हुआ 24, तो 24 सत्ते 68 से 168 रुपया इसका मूल दाम है। अब हम लोग बेच कितना में रहे हैं, 189 में, 189 में, तो बढ़ा कितना, 21 रुपया बढ़ा, 21 रुपया बढ़ा है। आप माइनस करके देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ 9 में 8 जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 2, 21 रुपया बढ़ा किस में से, 168 में से, और खुद का 100%, 21 21 21 सत्य 47 से 21 8 68 से, यानी यहाँ पे 8 आएगा, इसको काटेंगे तो 12.5% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है, इसका बी होगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, एक कुर्सी के विक्रय मूल्य पर 10% और 14% की छूट देने पर 27 रुपये का अंतर आता है, तो कुर्सी का मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि 10% से 14%, किसी कुर्सी के विक्रय मूल्य पर 10% और 14% की छूट देने पर 27 रुपये का अंतर आता है, तो कुर्सी का
कुर्सी का मूल्य क्या होगा, तो यहाँ पे 4% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 27 रुपया। तो हमको कितना लाना है, 25, 100% लाना है, तो इसको 25 से गुना करेंगे तो इधर भी 25 से गुना कर दीजिए। तो जब भी ऐसा गुना करने का रहता है 27 और 25 और बीच में एक का डिफरेंस रहे, तो 26 का स्क्वायर करके और एक माइनस कर दीजिए। तो 26 का स्क्वायर होता है 676, 676 में एक माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 675। अगर आपको नहीं आता है आप गुना कर लीजिएगा, 25 सत्ते 75 से के 5, हाथ में बचेगा 17 है ना, 25 दूनी 50, 50 में इतना जोड़ेंगे तो इतना आएगा 67, यानी कि 675 रुपया इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह मैथ के क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इजी है, सब का सब बनते चला जाएगा। मैथ अगर आप अच्छे से तैयारी किए हैं तो मैथ का सब क्वेश्चन आपका बना जाएगा। अभी आप देखिए हम यहाँ 50 से लेकर 57 तक कहीं भी आए, एक भी क्वेश्चन फंसा नहीं। ठीक है, यहाँ पे फिर एक परसेंटेज का क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी बन जाएगा, इजी है। आगे रेशियो का क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों। फिर ये 60 नंबर दिया हुआ है टाइम एंड वर्क का, क्या बोल रहा है कि 18 आदमी किसी काम को 12 दिन में करता है। 18 आदमी है, मान लीजिए किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, देखिए इजी क्वेश्चन है, 18 आदमी किसी काम को 12 दिन में करता है। फिर क्या बोला है कि काम के 4 दिन बाद 2 आदमी जो है वो छोड़ देते हैं। ठीक है, यानी 4 दिन तक 18 आदमी काम किए, 18 आदमी जो है वो 4 दिन काम किए, अब 2 आदमी जो है वो छोड़ दिया, तो बचा कितना, यहाँ पे प्लस करेंगे, 16 आदमी बचा, है ना, है ना, श्रम 2 श्रमिकों ने छोड़ दिया यानी 16 आदमी बचा। तो श्रमिकों द्वारा काम छोड़ने के बाद शेष काम को कितना दिन में पूरा किया जाएगा, यानी कि यहाँ पे इंटू एक्स, यानी कितना दिन में पूरा किया जाएगा। तो इधर भी 18 गुने 12 और यहाँ 18 गुने, यहाँ पे कितना है, कितना दिन काम किया, 4 दिन। तो 18 यहाँ पे कॉमन निकल जाएगा और 12 में यहाँ पे 4 जाएगा, तो कितना बचेगा, यहाँ 8 इक्वल टू इधर 16 गुना एक्स। तो इसको मल्टीपल करेंगे, 18 8 है 144 बराबर 16 गुना एक्स। तो इधर 16 गुना में ही इधर आ जाएगा तो भाग आ जाएगा, तो 16 कम 16, 16 नवा 44 है, यानी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। मैथ इजी है दोस्तों। फिर आगे देखिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए और बी किसी टाइम को 4 और 16 घंटे में भर सकते हैं। मान लीजिए एक ए है, ठीक है, और एक बी है, ये 4 घंटा में और ये 16 घंटा में भर सकते हैं। दोनों मिलकर कितना देर में भरेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा, 16, 4 चौके 16, 16 एकम 16, तो दोनों मिल के 4 और 1 5, तो 16/5, इसको भाग देंगे तो 5 तिया 15, एक बचा 1/5, 3 पूर्णांक 1/5 कहाँ है, ओ ऐसा नहीं दिया हुआ है, 16/5 ही डायरेक्ट आंसर दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। मैथ बहुत ही इजी है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, हम इसका पीडीएफ जो है वो दे देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी चलिए सॉल्व कर देते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो है 62 भी हम सॉल्व कर देते हैं। 11 परिणामों का औसत कितना दिया हुआ है दोस्तों, 50। ठीक है, 11 परिणामों का औसत कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको योग कितना निकल जाएगा, तो 11 5 55, यानी कि 550। फिर बोला है 6 परिणामों का औसत कितना है, 49 है। तो यहाँ पे देखिए 6 परिणाम का यानी 49 गुना 6 योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 6 54 का 4। ठीक है, हाथ में बचा कितना 5, उसके बाद 6 चौक 24 और 5 29, यानी 294। फिर 6 परिणामों का औसत कितना दिया हुआ है, 52। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 52 और इधर 6 परिणाम, तो इसको मल्टीपल करेंगे, 6 दूनी 12 का 2, हाथ में 1, उसके बाद 5 छक 30, 30 और 1 31। आप देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरे पास टोटल 11 संख्या ही था और यहाँ 6 6 12 संख्या, यानी एक संख्या ज्यादा हो जा रहा है, तो छठा संख्या ही ज्यादा हो रहा है ना। तो अब यहाँ दोनों को ऐड करके निकालेंगे, कितना होगा, 4 और 2 6, 9 और 1 10 का 0, हाथ में 1, है ना, 3 और 2 5 और 1 6। अब यहाँ पे मेरे पास 550 था, यहाँ कितना हो गया 606, कितना बढ़ गया, तो 50 और 6 56, 56 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, देखिए सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, 62 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे टाइम एंड स्पीड से है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बन जाएगा कि 72 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चलने वाली 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना टाइम लेगा। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों डिस्टेंस पहले ऐड हो जाएगा, यहाँ पे 100 और 100, 232 और 10 42, यानी कितना हो गया टोटल 242, और यहाँ पे दोनों मीटर में है, ये जो है किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। तो 18 18 चौक 72 है ना, यानी 5 चौके यानी 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसको काटेंगे, मान लीजिए 0 को छोड़ दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, एक 0 के बाद 1 के पॉइंट, 1 के बाद पॉइंट, यानी 12.1 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। मैथ में कोई दम नहीं है दोस्तों, एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा। अगर आपका मैथ अच्छा तैयारी है तो मैथ का आपका सारा क्वेश्चन बनता चला जाएगा। ठीक है, फिर आपका देखिए यहाँ पे फिर वैसा ही जो है गति वाला एक फिर क्वेश्चन दे दिया है,
टाइम स्पीड का क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो घोड़े क्रमशः 10 किलोमीटर पर घंटा और 15 किलोमीटर पर घंटा की गति से एक ही दूरी को तय करते हैं। यदि पहला घोड़ा दूसरे की तुलना में 12 मिनट अधिक समय लेता है तो दोनों क्या तो तय की गई दूरी जो है यहाँ पे डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोनों एक ही साइड अगर दौड़ेगा तो जो है रिलेटिव स्पीड जो है वो माइनस करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग बना लीजिएगा। क्या दिया हुआ है, एक 28 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त, व्यास है 28 तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 14। ठीक है, अर्धवृत्त की परिधि निकालना है, एकदम इजी निकल जाएगा दोस्तों। ठीक है, वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr, तो इसको r आपके पास पता है, वैल्यू रख दीजिएगा, आराम से बन जाएगा। ठीक है, चलिए लेकिन अर्धवृत्त का पूछा है, याद रखिएगा। ठीक है, अर्धवृत्त ही पूछा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, एक लकड़ी के बॉक्स परिमाप दिया हुआ है कितना 20 12 10, यानी किस फॉर्म में है, ये अलग अलग है, तो ये एक घनाभ है। ठीक है, घनाभ का आयतन निकाल लेना है। ठीक है, घनाभ का आयतन क्या होता है 2 × LB + BH + HL, यही ना होता है, फॉर्मूला में रख दीजिएगा, ये भी बन जाएगा। चलिए, एक धातु के गोले, इसका भी क्या निकालना है, गोले को पिघलाया जाता है और एक तार बनाया जाता है, तो यानी सबसे पहले गोले का आयतन से निकाल लीजिएगा। ठीक है, उसका वैल्यू और उसको किस में बदल देना है, उसको जो है किस में बदलना है, जिसका व्यास, तार बनाना है तो तार किस फॉर्म में होता है, तो एक बेलन के फॉर्म में होता है। ठीक है, एक बेलन के फॉर्म में होता है, तो इसकी लंबाई निकालना है, ये भी इजी क्वेश्चन है। ये सब आप बना लीजिएगा दोस्तों, हम आपको इसका पीडीएफ दे देंगे टेलीग्राम में। ठीक है, टाइम काफी हो जाएगा अभी, मतलब वीडियो काफी लंबा हो जाएगा अगर ये सब हम सॉल्व करेंगे। रीजनिंग भी बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। मान लीजिए एक ये बना के देखते हैं, देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 9 चौक 36, किसका स्क्वायर है 6 का। यहाँ पे 16 44 है, किसका स्क्वायर है 12 का। तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। 400 यानी 16 को कितना से गुना करेंगे कि 400 आएगा, नहीं जानते हैं, भाग दे दीजिए। तो 16 दूनी 32, बचा कितना 8, 8 यानी 80, 16 5 80, 25 ऑप्शन है, हाँ बी नंबर है, एकदम सही है। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसको आप बना लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, इसको बदल देना है यानी मिरर में, यानी टी सबसे पहले इस किनारे में आएगा। ठीक है, टी जो है पहले इधर किनारे में आ जाएगा, किस किस ऑप्शन में है, तो सब ऑप्शन में है, देख लीजिएगा आप, सारे ऑप्शन में टी टी किनारे किनारे में है। उसके बाद ई जो है उल्टा होके जाएगा, इसमें भी है, इसमें भी, ये तो होगा ही नहीं, ये खत्म हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब ये दोनों में देखना है, टी ई, उसके बाद जो है सी ए आएगा, पहले टी ई ए है, सी इसमें उल्टा दिया है दोस्तों। ठीक है, ये नहीं होगा, ये करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मिरर से ये क्वेश्चन है दोस्तों, मिरर इमेज आप लोग एक बार देख लीजिएगा। इसमें काउंट ऑफ फिगर, ठीक है, काउंट ऑफ फिगर किसको काउंट करना है, त्रिभुज को काउंट कर लेना है। इजी क्वेश्चन है, पहले जो एक 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 बनता है, एक एक जितना भी बनता है उसको नॉर्मली आप काउंट कर लीजिएगा, एक एक जितना भी बनता है, ठीक है, उसको आप काउंट कर लीजिएगा। उसके बाद ऐसी दो दो संख्या मिला के, जैसे इस ये दोनों मिला के एक बड़ा बन रहा है, ये दोनों मिला के एक बड़ा बन रहा है, ये दोनों मिला के एक बड़ा बन रहा है, ये दोनों मिला के एक बड़ा बन रहा है, तो इस तरह से आप इसको काउंट कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, उसके बाद 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, सबको ऐड कीजिए, 16 4 20 और 1 21। उसी तरह 5 5 25, 80 80 64, 3 3 9, ऐड कीजिए, ये आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 6 6 36, उसके बाद 7 7 49, ठीक है, उसके बाद 3 3 9, ऐड कीजिए दोस्तों, 9 9 18, 18 और 6 24 के 4, हाथ में बचा कितना 2, 4 और 3 7 और 2 9। देखिए 94 कहीं ऑप्शन है, हाँ डी नंबर ऑप्शन में है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरह रीजनिंग के क्वेश्चन को भी आप धकाधक बनाते निकल जाइएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे उल्फ, उल्फ मतलब क्या होता है भेड़िया, इसको उल्टा करके लिख दिया है WOLF, तो कुछ नहीं करना है, DRAW उल्टा साइड से DARW, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए एग्जामिनेशन में ऐसे कितने युग्मक हैं जिनमें से प्रत्येक में उसके 2 अक्षर के बीच शब्द में उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, देखिए इसको ऐसे पढ़ना है EFGHI, तो देखिए EFGHI यानी कि ये जो है यानी ई और आई एक फॉर्म हमको मिल गया। ठीक है, उसके बाद आई के बाद JKLMNO नहीं मिला, उसके बाद XYZ नहीं मिला, ABCDEFGHI नहीं मिला, उसके बाद MNOPQRST नहीं मिला, उसके बाद N, अच्छा NO तो पढ़ लिए, A के बाद B नहीं है, CDE नहीं है, TUVW नहीं है, IJK नहीं है। अब देखिए यहाँ पे O के बाद N आता है, O के बाद N मतलब NO आता है ना, JKLMNO, N के बाद O आता है, यानी उतना ही अंतर है जितना इसके वर्णमाला में होती है, यानी एक यहाँ पे हुआ और एक यहाँ पे हुआ, यानी दो ऑप्शन कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर, सॉरी दोस्तों एक सेकेंड, हाँ
ऑप्शन नंबर 2 कहाँ पे है, तो सी नंबर में है, ठीक है। सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है खिलाड़ी, संगीतकार और विद्यार्थी, ठीक है। तो कोई अगर खिलाड़ी है तो वो संगीतकार भी हो सकता है और वो एक विद्यार्थी भी हो सकता है, यानी तीनों में जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। खिलाड़ी संगीतकार भी हो सकता है, खिलाड़ी जो है वो विद्यार्थी भी हो सकता है, विद्यार्थी संगीतकार भी हो सकता है और विद्यार्थी खिलाड़ी भी हो सकता है, यानी 79 का जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 79 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए कोई दिक्कत है अभी तक, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, एकदम इजी क्वेश्चन है। चलिए इस तरह आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए निकल जाइएगा। यहाँ पे 6 आदमी दिया हुआ है, सिटिंग अरेंजमेंट वृत्त में बैठा दिया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा किधर बैठा है, वृत्त में खड़े हैं, एल एक्स डब्ल्यू है ना, मध्य की ओर देख रहा है, अंदर की ओर देख रहा है दोस्तों, है ना। कितना आदमी है, 6। तो याद रखिएगा इसके सीधा 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 में इसको रखिएगा, ठीक है, और इसको बिठा दीजिएगा। चलिए इस तरह से आप सारे क्वेश्चन को इसको बना लीजिएगा। अब हम लोग आगे कंप्यूटर के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, नहीं तो वीडियो जो है काफी लंबा हो जाएगा। अभी ही 40 मिनट हो चुका है, जल्दी जल्दी करेंगे, अभी झारखंड पूरा बाकी है। दिया गया है यदि आप अपने पीसी की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित में से क्या अपग्रेड करना होगा। पीसी मतलब क्या होता है दोस्तों, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर की अगर हमको क्षमता को बेहतर करना पड़ेगा तो उसके लिए हमको सीपीयू को अपग्रेड करना पड़ेगा, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है उसको अपग्रेड करना होगा। अगला, कंप्यूटर के हर प्रमुख हिस्से से जुड़े एकीकृत सर्किट को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऐसे एकीकृत सर्किट को हम लोग कहते हैं मदरबोर्ड। क्या कहते हैं दोस्तों, मदरबोर्ड। रोम की बात करें तो रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। क्या है, रीड ओनली मेमोरी। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मॉनिटर जो होता है दोस्तों इसको वीडियो बोला जाता है, विजुअल डिस्प्ले, है ना, वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट करके होता है, ठीक है। वीडियो, वीडियो बोलते हैं इसको, वीडीयू। चलिए नेक्स्ट है, अगला है बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज निस्तारण के लिए निम्नलिखित में से किसको प्रयुक्त किया जाता है। तो जो इसका जो होता है MICR, जो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर जो होता है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 94, एक HDMI टाइप ए कनेक्टर में कितने पिन होते हैं, ठीक है। तो HDMI कनेक्टर पिन, इसमें कितना पिन होता है दोस्तों, इसमें टोटल 20 होता है, ठीक है। कितना होता है, 20 होता है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा डीवीडी का पूरा नाम है। तो डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इसको बोला जाता है, ठीक है। डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, यानी 95 का, है ना, 95 का जो है दोस्तों बी नंबर, डिजिटल बहुमुखी डिस्क दिया है इसका सही आंसर, ठीक है। वर्सेटाइल डिस्क बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है, तो एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड चलता है दोस्तों, ठीक है। अगला है उसके बाद जो है कि बाड़ा भी है और सिम्बियन भी है, ठीक है, बाड़ा भी है। ये जो फेडोरा है ये नहीं है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, खाली घर भाषा का एक उच्च स्तरीय भाषा नहीं है बोला है, ठीक है। उच्च स्तरीय भाषा जो है कि नहीं है, तो असेंबली जो है ये उच्च स्तरीय भाषा नहीं है, जबकि पास्कल, जावा, सी जो है ना, ये सब क्या है, उच्च स्तरीय भाषा है। जावा को किस कंपनी ने विकसित किया है, ठीक है। 98 का जो है ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, ठीक है। किसने, सन, ठीक है। जावा एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे मूलतः सन माइक्रोसॉफ्ट के जेम्स गोसलिंग के द्वारा विकसित किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सन माइक्रो सिस्टम के जेम्स गोसलिंग के द्वारा, ठीक है। अगला, 10 लाख बाइट लगभग किसके बराबर होती है, ठीक है। 10 लाख बाइट लगभग किसके बराबर होती है, तो ये जो है दोस्तों 1 मेगाबाइट के बराबर हो जाएगा। कितना, 1 मेगाबाइट के बराबर हो जाएगा। अगला अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पूरे शहर के कंप्यूटरों को कनेक्ट करने के लिए दिया जाता है, तो SAN, WAN, MAN या LAN, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क। ये जो है पूरे शहर के कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। मैन की बात करें तो मल्टी एरिया इस टाइप से करके कुछ होता है, और इसका लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनक्रिप्टेड डेटा को वापस उसके मूल रूप में बदलने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकी को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डिस्क्रिप्शन। क्या हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, गूगल क्रोम में नए टैब को खोलने के लिए हम क्या करते हैं, तो गूगल क्रोम में हमेशा नया टैब खोलने के लिए Ctrl+T का प्रयोग करते हैं, ठीक है, Ctrl+T
टी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गूगल क्रोम में नया टैब खोलना है तो Ctrl+T करेंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है बोला। इनमें से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो बोला है गूगल एक खोज इंजन है। हाँ, गूगल एक सर्च इंजन है। मूल रूप से लैरी पेज और सार्गाई ब्रेन द्वारा विकसित की गई। हाँ, ये बात सही है। अगला, बिंग माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित इंक वेब ब्राउजर है। नहीं दोस्तों, ये गलत है, ठीक है। तो कौन सा गलत है, तो दो जो है ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गूगल और बिंग दोनों ही सर्च इंजन, ठीक है। बिंग भी एक क्या है, ये एक सर्च इंजन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, फिर इसमें हम लोग को छांटना है। बोला है कि आपको ईमेल पढ़ना या भेजना समाप्त करने के बाद लॉग आउट साइन आउट पर क्लिक करना चाहिए, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। क्या लॉग आउट और साइन आउट पर क्लिक करना चाहिए, तो हाँ, क्लिक करना चाहिए, साइन आउट कर देना चाहिए। अगला, ईमेल के संबंध में BCC संक्षेपकार यानी ब्लैक कार्बन कॉपी होता है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होता है, ठीक है। ब्लैक कार्बन कॉपी नहीं होता है। बी जो है ये गलत है, ठीक है। बी जो है दोस्तों वो गलत है। अगला, मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को हम लोग क्या बोलते हैं। मोबाइल के जरिए धनराशि जो है आदान प्रदान करना, ये क्या कहलाता है। तो 105 का एकदम सही आंसर IMPS, IMPS बोलते हैं इसको, ठीक है। 105 का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इंटरनेट बैंकिंग भी इसका एक प्रमुख जो है इसकी शुरुआत जो है 22 नवंबर 2010 से शुरू की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे URL http:// है ना, www खाली घर में HTTP क्या होता है, ठीक है। जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं। HTTP का फुल फॉर्म जो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। 106 का, तो ये जो है एक प्रकार का क्या है दोस्तों, प्रोटोकॉल है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला, DBMS इसका फुल फॉर्म होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की पहचान कीजिए। तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये MS एक्सेल, क्या है, MS एक्सेल है। अगला, यदि आपका कंप्यूटर स्वतः रिबूट करता है तो संभावना है कि इसमें क्या है, ठीक है। इसमें क्या है, वायरस है, मेमोरी पर्याप्त नहीं है, बिजली का संकट, करंट है ना, तेज करंट है, या प्रिंटर नहीं है। तो 108 का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कि इसमें वायरस है। क्या है, वायरस है, इसीलिए बार बार स्वतः अपने आप जो है क्या हो रहा है, रिबूट हो जा रहा है। आगे देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडोज के निम्नलिखित संस्करणों में से कौन सा संस्करण जारी नहीं किया गया है। तो 10, 8, 9 और 7, ठीक है। 109 का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 जारी नहीं किया गया। जैसे कि विंडोज 7 खुद मैंने यूज किया है, विंडोज 8 भी और विंडोज 10, ठीक है। अभी जो मैं चला रहा हूँ ये 11 है, ठीक है, विंडोज 11। चलिए आगे देखेंगे, तत्काल मैसेजिंग एप्लीकेशन जो कि विंडोज OS में आता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तत्काल मैसेजिंग एप्लीकेशन के लिए बात किया है यहाँ पे। तो 110 का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, टाल्क, सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह कंप्यूटर के हमने 20 क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व कर लिया है। अब हम लोग फटाफट फटाफट झारखंड के क्वेश्चन देखेंगे, मजा आ जाएगा झारखंड के क्वेश्चन को सोल्व करने में। पहला है दोस्तों कि झारखंड में कौन सा अरण्य प्रभाग का बृहत्तम संरक्षित क्षेत्र है, ठीक है। अरण्य का मतलब होता है जंगल, अरण्य का मतलब क्या होता है दोस्तों, जंगल। तो 111 का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो सारंडा का जंगल। कौन सा जंगल, सारंडा। और जो मैं जहां जिस जिले में रहता हूं यानी कि पश्चिमी सिंहभूम, यहीं पे है सारंडा के जंगल, ठीक है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन से, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर बोंटेनाइट भंडार है, ठीक है। बोंटेनाइट खनिज है दोस्तों, इसका भंडारण सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो ये साहेबगंज। कहाँ पे है, साहेबगंज ही एक ऐसा जिला है दोस्तों जहां से गंगा नदी गुजरती है, ठीक है, गंगा नदी। और इसी क्षेत्र में जो है राजमहल के क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे मोतीझरा जलप्रपात है दोस्तों। कौन सी जलप्रपात है, मोतीझरा जलप्रपात, ठीक है। अगर गिरिडीह की बात करें तो इसरी जलप्रपात, इसरी तीसरी जलप्रपात जो कहाँ पे है, गिरिडीह में है। गिरिडीह में ही पारसनाथ 1365 ऊंचाई इसकी है दोस्तों, ठीक है। गिरिडीह में है, मधुबन है दोस्तों, ठीक है। गिरिडीह में ही बात की जाए तो जैनों के तीर्थंकर का यहाँ पे मक्का कहा जाता है, जिसमें से 24 में से 20 तीर्थकारों को मोक्ष की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति यहीं पे हुई थी दोस्तों। कहाँ पे, गिरिडीह में। चलिए आगे अगर हम लोग बात करें तो कोडरमा में सैनिक असूल कहाँ पे है, कोडरमा में, ठीक है। तिलैया कहाँ पे है, कोडरमा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बात करेंगे, उद्योग खान और भू विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड किस खनिज का एकमात्र
उत्पादक है? तो प्राइम कोकिंग कोल, क्या दोस्तों, प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है? वो है हमारा झारखंड। क्या है? झारखंड। ये जो है डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बॉक्साइट की बात करें तो लोहरदगा के बोगड़ू पहाड़, कहां से? बॉक्साइट। है ना। तांबा की बात की जाए तो घाटशिला, कहां पे है? पूर्वी सिंहभूम में। कहां पे है जीतू? पूर्वी सिंहभूम में है। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, घाटशिला। ठीक है, और इस क्वेश्चन का तो आंसर प्राइम कोकिंग कोल डी होगा। ठीक है, आयरन, जिस एरिया में मैं रहता हूँ पश्चिमी सिंहभूम, यहाँ पे दोस्तों नवामुंडी, चिड़िया, ये सब फेमस है। बड़ा जामदा, ये सब लोहा के लिए फेमस है। आयरन यहाँ का बड़ा बड़ा जो है दोस्तों पहाड़ ही पहाड़ है यहाँ पे आयरन का। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, सिंहभूम ट्रस्ट जोन नामक विख्यात 167 किलोमीटर के आकार के महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार गिरा निम्नलिखित है न परागमन करता है। तो इसका जो है 114 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम। ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त में से सभी। और ये किस क्षेत्र में आता है? तो इसको बोलते हैं कोल्हान। क्या बोलते हैं दोस्तों? कोल्हान परमंडल। ठीक है, इसी क्षेत्र में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। कितना किलोमीटर? 167 किलोमीटर का ये एक बेल्ट है दोस्तों। ठीक है, खनिज ही खनिज भरा हुआ है। अगला, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा झरना गौतम धारा झरना के रूप में भी जाना जाता है? ठीक है, तो गौतम धारा की बात करें तो जोन्हा जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? जोन्हा जलप्रपात को गौतम धारा जलप्रपात कहा जाता है। और ये सारे जो है हिरनी फॉल छोड़ के, हिरनी फॉल कहाँ पे? ये पश्चिमी सिंहभूम में, इधर ही जहां मैं रहता हूँ, हिरनी जलप्रपात। जबकि जोन्हा जलप्रपात, दसम जलप्रपात, कुंडरू जलप्रपात और सोनुआ जलप्रपात, ये सब के सब कहाँ पे है? रांची में है। इसलिए उस झरनों का शहर कहा जाता है। किसको? रांची को। ठीक है, झारखंड की राजधानी कहाँ है दोस्तों? रांची। झारखंड में ही रांची में ही साइंस सिटी है, और रांची में ही सिद्धू कान्हू पार्क है, रांची में ही बायोडाइवर्सिटी पार्क है, रांची में ही पहाड़ी मंदिर है, रांची में ही बिरसा जैविक उद्यान है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 116। 116 की अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन सा युग्म सही नहीं है बोला है। ठीक है, कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है? तो बोला है गौतम फेरा एलॉय लिमिटेड रामगढ़ में है। हाँ, ये है दोस्तों रामगढ़ में। ठीक है, उसके बाद जो है बिहार स्पंज आयरन, ये चांडिल में। जस्ता गलन केंद्र कहाँ पे? टुंडू। हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड पूर्वी सिंहभूम, ये नहीं है दोस्तों। ये जो है डी नंबर गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अमृत मिशन 2000, अमृत मिशन झारखंड के किस जिले से संबंधित नहीं है बोला है? ठीक है, अमृत मिशन जो है ये केंद्र सरकार द्वारा देश के अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन के अंतर्गत देश के 500 शहरों में चयन किया गया था, जिसमें झारखंड के 7 शहर, जिसमें रांची, धनबाद, देवघर, गिरिडीह, आदितपुर, चास और हजारीबाग है। ठीक है, तो इसमें कौन शामिल नहीं है दोस्तों? तो दुमका शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है? दुमका शामिल नहीं है, यानी डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 118 कि रविंद्रनाथ टैगोर के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, कौन सा कथन गलत है? तो इन्होंने उच्च शिक्षा संत कोलंबस महाविद्यालय से प्राप्त की थी, बिल्कुल सही। ठीक है, इनका झारखंड से गहरा संबंध था। गीतांजलि की कुछ अध्यायों की रचना इन्होंने रांची में की थी, गलत बात है दोस्तों। यहाँ उनके भाई देवेंद्रनाथ टैगोर के संबंधित है, इसीलिए रांची में वो पहाड़ी है जिसको टैगोर हिल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? टैगोर हिल के नाम से जानते हैं। उसके बाद टैगोर की पुस्तक गीतांजलि वीरभूम, मानभूम तथा झारखंड की प्राकृतिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को चित्रित करती है, सही बात है। छोटा नागपुर की प्राकृतिक सुंदरता पर उन्होंने एक लंबी पंक्ति और कैमेलिया लिखी है, ये भी सही है। यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है गलत है। आगे देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग के किस नेता को छात्रों ने पुलिस हिरासत से छुड़ा लिया था? तो 119 का जो है दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सरस्वती देवी। ठीक है, कौन? सरस्वती देवी। यही क्वेश्चन मैंने दोस्तों कल रात को कम्युनिटी टैब में लगाया है, आप जाके देख सकते हैं, जिसमें से 1200 से ज्यादा लोगों ने पोल किया है और मात्र 14% स्टूडेंट ने इसमें सही किया है दोस्तों, और बाकी सब के सब गलत किए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है कि झारखंड राज्य निर्माण के समय भारत के राष्ट्रपति KR नारायण तथा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, तो हाँ ये बात सही है, अटल बिहारी वाजपेयी भारत के उस टाइम प्रधानमंत्री थे भाजपा पार्टी के। अगला, झारखंड राज्य निर्माण के समय बिहार के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। हाँ,
उस समय बिहार के जो है मुख्यमंत्री कौन थी? राबड़ी देवी। और लालू यादव क्या कहता था कि अगर झारखंड अलग होगा तो हमारी लाश के ऊपर से अलग होगा। ठीक है, उसका ये एक नारा था। और आज देखिए दोस्तों, झारखंड अलग भी है और फल फूल भी रहा है और लालू यादव जिंदा देख भी रहा है। ठीक है, चलिए अगला है कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड भारत का 28वां राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। बिल्कुल दोस्तों, 28वां राज्य के रूप में कौन झारखंड कब बना? 15 नवंबर 2000 में। और 2000 में ही और भी जो है कि कट के बने थे, क्या बोलते हैं कि उत्तरांचल कट के अलग हुआ था, और जिसका अभी वर्तमान समय में उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। और छत्तीसगढ़ भी कट के 2000 में ही अलग हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बृहदवंशी जरासंध अपने शत्रुओं को बंदी बनाकर कहाँ के जंगल में छोड़ देता था? तो जो है जरासंध था जो अपने दुश्मन को कैद करके और झारखंड के जंगलों में छोड़ देता था दोस्तों। ठीक है, कहाँ के जंगल? झारखंड के जंगल। कहा जाता था उस समय झारखंड के जंगल इतने घने थे कि सूर्य की किरण धरती तक नहीं पहुंचता था, इतना घना था झारखंड का जंगल। अगला है हो विद्रोह। हो विद्रोह हो विद्रोह सॉरी, एक क्वेश्चन छूट गया। तिलका आंदोलन की अवधि क्या थी? ठीक है, तो तिलका जो है, तिलका आंदोलन की जो है ये क्या था? बाबा तिलका मांझी ने। ठीक है, तिलका मांझी ही इसका नेतृत्व किए थे और उन्होंने क्लीवलैंड को अपने तीर से मारा था दोस्तों। अगर उनके पिता के नाम बात की जाए तो उनके पिता का नाम था सुंदराम मुर्मू, और वो उनका जन्म कहाँ हुआ था? भागलपुर में। उन्हीं के नाम पे भागलपुर में आज एक यूनिवर्सिटी भी खोला गया है। अगर हम लोग बात करें तिलका मांझी की, तो तिलका मांझी को पकड़ने वाला अंग्रेज अधिकारी का नाम था आयरकुट। ठीक है, अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था दोस्तों? आयरकुट। और तिलका मांझी का जो आंदोलन चला था वो 1783 से 1785, उन्हें एक बरगद के पेड़ पे फांसी दे दिया जाता था दोस्तों। उसे पकड़वाने में जौराहा नामक एक पहाड़िया ने मदद किया था। कौन? जौराहा। ठीक है, जौराहा नामक पहाड़िया ने मदद किया था। और अगर तिलका मांझी की बात की जाए तो तिलका मांझी अपने आंदोलन को और सक्रिय भूमिका निभाने के लिए उनका जो केंद्र बिंदु था उसका नाम था वंचरी जोर। वो सखुआ के पत्तों के द्वारा अपने संदेश को लोग लोग तक पहुंचाते थे और उनको आंदोलन के लिए एकजुट करते थे। तो चलिए अगला है हो विद्रोह कब हुआ था? ठीक है, तो हो विद्रोह की बात की जाए तो 1820-21 में सिंहभूम वाले क्षेत्र में। मैं पहले ही बता चुका हूं दोस्तों, जो झारखंड का जो कोल्हान वाला हिस्सा है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, इस क्षेत्र में हो की जनसंख्या जो है दोस्तों वो ज्यादा है। ठीक है, तो 20-21 में हो विद्रोह हुआ था। 1820-21 में किस क्षेत्र में? तो सिंहभूम वाले हिस्सा में। तो 123 का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ था? तो आदिवासी महासभा की बात की जाए जब जयपाल सिंह मुंडा ने, ठीक है, जब जयपाल सिंह मुंडा ने प्रवेश किया आंदोलन में, उसी समय 1938-39 में 38 में आदिवासी महासभा का गठन किया गया था, 5 पार्टी का विलय करके। ठीक है, जो छोटे मोटे 5 अलग अलग पार्टी थे उनको विलय करके और आदिवासी महासभा का गठन किया गया। चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि 1952 ईस्वी के एकीकृत बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो उस समय दोस्तों बात की जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी को कुल जो है दोस्तों 32 सीटें प्राप्त हुई थी। कितनी सीटें? 32 सीटें प्राप्त हुई थी, यानी सी नंबर जो है दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह उस समय मुर्गा था दोस्तों। क्या था? मुर्गा। चुनाव में झारखंड पार्टी का नारा था अबुआ डाकू दीकू सेनुआ। ठीक है, अबुआ डाकू दीकू सेनुआ था। ठीक है, 1952 में कितना सीट जो है दोस्तों? वो 32 टोटल सीट। अगला, छोटा नागपुर शैली की कला को किस प्रसिद्ध कलाकार द्वारा प्रोत्साहन किया गया था? ठीक है, प्रोत्साहित किया गया था। तो इसका जो है दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हरेन ठाकुर। क्या हो जाएगा? हरेन ठाकुर के द्वारा जो है कि प्रोत्साहित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुधेंद्र नारायण की बात की जाए तो इन्होंने जो है छऊ नृत्य को विश्व स्तर पर दिखाया था दोस्तों। ठीक है, कब? 1938-39 में। 1938-39 में जो छऊ नृत्य है एक प्रकार का ओज नृत्य है। इसमें है कि लोग मुखौटा पहन के और नृत्य करते हैं दोस्तों। चलिए अगला है कौन सा मंदिर भूमि और धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है? ठीक है, भूमि और धरती के जनजाति। ठीक है, तो इसका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भूफोर देवता, भूफोर मंदिर, सॉरी भूफोर मंदिर। भू का मतलब जमीने होता है और फोर मतलब फोड़ना। ठीक है, भूफोर यानी भूमि और धरती के जनजातीय देवता को पूर्ण रूप से संबंधित है भूफोर मंदिर। ठीक है, 127 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों?
ऑप्शन नंबर बी। और ये भूपोर मंदिर कहाँ है बात की जाए तो धनबाद में है। कहाँ पे है? धनबाद में है। चलिए धनबाद। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे झारखंड धातु कायर करने वाले श्रमिकों के लिए प्रसिद्ध है, जो शानदार डिजाइनों के सुंदर चौड़े कंगन बनाते हैं, जिन्हें खाली घर कहा जाता है। तो चूर कहा जाता है, पान कटा कहा जाता है, वाला कहा जाता है, या तारा कटा कहा जाता है। तो 128 का जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसको चूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चूर। ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उरांव गांव का प्रधान यानी मुखिया कौन होता है? तो उरांव गांव का प्रधान जो है दोस्तों वो महतो होता है। कौन होता है? महतो होता है। उरांव गांव का जो है प्रशासनिक क्षेत्र, प्रशासनिक जो ज्यादातर देखने वाला कौन होता है? महतो होता है। ठीक है। चलिए अगला, हो जनजाति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है बोला है। ठीक है, हो जनजाति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो भाषा की दृष्टि से हो कोलेरियन समूह में आते हैं, एकदम सही है दोस्तों। इनकी भाषा हो मुंडारी परिवार से है, एकदम सही है। इस जनजाति ने अपनी एक लिपि वारंगचिती बनाई है, एकदम सही है दोस्तों। इनका प्रमुख निवास का स्थान कहाँ पे? पलामू। गलत। अभी बार बार हम बोल रहे हैं हो किधर है? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, यानी जो जो कोल्हान वाला हिस्सा है दोस्तों उसमें हो बसते हैं। चलिए, और रांची वाला क्षेत्र में उरांव और मुंडा, और संथाल परगना वाला क्षेत्र में अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा संथाली, जिन्हें मांझी कहा जाता है दोस्तों। अगला है चेरो जनजाति के विवाह के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो 131 है ना, बोला है कि इसमें विवाह की दो विधि प्रचलित है, एक ढोला और चढ़ा। ठीक है, एक ढोला और चढ़ा, एकदम सही है। उसके बाद वधु मूल को इसमें दस्तूरी या झापी कहते हैं, एकदम सही है। चेरो विवाह बिल्कुल हिंदू विवाह की तरह होता है, एकदम सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। चलिए अगला है नेक्स्ट, चेरो जनजाति है दोस्तों, ये पलामू में शासन की थी। ठीक है, चेरो जो है वो पलामू में। अगला, बथुड़ी जनजाति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, बथुड़ी जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सही? ये मूलतः ढाल भूमि, पूर्वी सिंहभूम के पहाड़ी श्रृंखलाओं और स्वर्ण रेखा नदी के तट पर बसे हुए, एकदम सही है। ढाल भूमि के बथुड़े स्वयं को क्षत्रिय मानते, एकदम सही है। भौगोलिक लक्षण के आधार पर ये प्रोटो एस्ट्रोलॉइड है, ये भी सही है दोस्तों। यानी उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है अंगनाई एक प्रकार का क्या है? तो अंगनाई क्या है दोस्तों? एक प्रकार का गाना है। ठीक है, चित्रकारी की बात की जाए तो जो है चित्रकारी जो है कोहबर चित्रकला हो गया, या जादू पटिया हो गया, या कॉम्प कट हो गया, ये सब जो है या चित्रकला की शैली है। नृत्य की बात की जाए तो नटुआ एक नृत्य है। ठीक है, नटुआ क्या है? नृत्य है। ठीक है, छऊ क्या है? तो नृत्य है। झूमर क्या है? नृत्य है। ये सारे नृत्य हैं। चलिए आगे, जादू पटिया किस शैली की सर्वाधिक मशहूर है? तो जादू पटिया जो है सबसे ज्यादा किसमें जो है प्रसिद्ध है दोस्तों? 134 का ए आंसर हो जाएगा संथालों में। किसमें? संथालों में। ठीक है, चलिए कोम्ब कट वाला भी किसमें है? संथाल में ही है। और अगर बात की जाए कोहबर की, है ना, कोहबर, तो ये बिरहोर में। किसमें है? बिरहोर। और कोहबर जो है दोस्तों ज्यादा हजारीबाग के आसपास वाले हिस्से में पाया जाता है। ठीक है, और कोहबर का सही अर्थ होता है दोस्तों गुफा। ठीक है, गुफा इसका सही अर्थ होता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि चांडी पर्व कब मनाया जाता है। ठीक है, 135, चांडी पर्व कब मनाया जाता है दोस्तों? ये पर्व माघ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब? माघ में मनाया जाता है। अगला, सादरी, अंगिका और नागपुरी भाषा जो झारखंड में बोली जाती है वो किस भाषा परिवार से? सादरी, अंगिका और नागपुरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका जो है बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, इंडो आर्यन भाषा। कौन सी होगा? इंडो आर्यन भाषा। देखिए झारखंड की जो है भाषा को मुख्य रूप से 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, पहला जो है इंडो आर्यन भाषा और प्रोटो ये में द्रविड़ भाषा में आती है, और एक सदानी भाषा में आती है। ठीक है, चलिए अगला है 50 गीतों की पुस्तक कुडुख डांडी है ना के रचनाकार कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन इसके रचनाकार है? बिहारी लकड़ा। कौन है? बिहारी लकड़ा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द मुंडास एंड देयर कंट्रीज, किसने लिखा? ये जो किताब है द मुंडा एंड देयर कंट्रीज, ये किनका लिखा हुआ है? तो इसका जो है बिल्कुल सही आंसर कौन जो लिखे हैं? ये शरद चंद्र रॉय। कौन लिखे हैं? शरद चंद्र रॉय, इसका आंसर हो जाएगा। अगला, झारखंड में रजरप्पा किस नदी पर स्थित है? रजरप्पा जो है दोस्तों ये दामोदर और भेड़ा, ठीक है, भेड़ा को ही भैरवी नदी कहा जाता है, इन दोनों के संगम पर स्थित है। कौन? रजरप्पा। यहाँ पे माँ छिन्नमस्तिके के मंदिर है दोस्तों। ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। 51 शक्तिपीठों में से एक है। और रामगढ़ की बात की जाए तो पतरातू वैली रामगढ़ में है।
उसके बाद पतरातू डैम भी कहाँ पे है, रामगढ़ में है। और कैथा का शिव मंदिर कहाँ पे है, रामगढ़ में है। रामगढ़ जो है दोस्तों सबसे बाद का बना हुआ जिला है। ठीक है, अगला, सिमडेगा जिले के साथ निम्न में से कौन सी राज्य सीमाएं स्पर्श करती है। सिमडेगा की बात की है दोस्तों, तो सिमडेगा में राज्य पूछा है, तो सिमडेगा को कौन कौन, छत्तीसगढ़ टच करता है और उड़ीसा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, उड़ीसा छत्तीसगढ़, डी। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उत्तर में बात की जाए तो बिहार, दक्षिण में बात की जाए तो उड़ीसा, पूरब में बात की जाए तो पश्चिम बंगाल, पश्चिम में बात की जाए तो छत्तीसगढ़, और जो है कि उत्तर पश्चिम में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश। एकमात्र किसको छूता है, तो गढ़वा को छूता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के किस मंदिर में हिमाचल के ज्वालाजी मंदिर से लाकर अखिल ज्योति यानी अखंड ज्योति स्थापित करने का मान्यता है। तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा शक्ति मंदिर धनबाद से। कहां से, शक्ति मंदिर धनबाद एकदम। छिन्नमस्तिक मंदिर अभी बताएं कहां पे है, रामगढ़ में। भद्रकाली मंदिर कहां पे है, चतरा में। कौलेश्वरी मंदिर, काली कौलेश्वरी कहां पे है, चतरा में। ठीक है, चलिए अगला है, झारखंड सरकार ने बालिकाओं की ड्रॉप आउट को रोकने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की। तो ये जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 142 का, इसका जो है बी हो जाएगा, मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना। नेक्स्ट आगे देखेंगे, गोकुल ग्राम विकास योजना का शुरुआत कब किया गया। तो ये शुरू किया गया दोस्तों 1 अप्रैल 2002 से, 1 अप्रैल 2002। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल जीता था। तो गोल्ड मेडल, गोल्डन गर्ल दीपिका कुमारी। कौन होगा, दीपिका कुमारी। 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक, इसे 2009 में अर्जुन अवार्ड मिला है। और बात की जाए तो 2016 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है दीपिका कुमारी। अगला, 1857 के विद्रोह के दौरान संथाल विद्रोहियों से किसने संपर्क कर उन्हें विद्रोह के लिए प्रेरित किया था। तो 145 का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, शेख भिखारी। कौन, शेख भिखारी। और पांडे गणपत राय भी 1857, विश्वनाथ ठाकुर भी, टिकाई तुमराव सिंह सब जो है 1857 के विद्रोह से संबंधित है। अगला, झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता दिसुम गुरु यानी शिबू सोरेन का जन्म कब हुआ था। तो शिबू सोरेन का जन्म तो है दोस्तों रामगढ़ के नेमरा, कहाँ पे दोस्तों, नेमरा में हुआ था। ठीक है, नेमरा या डिमरा कभी कभी लिखा हुआ रहेगा तो भी सही होगा। ठीक है, तो 146 का जो है करेक्ट आंसर कब होगा, 1942 में इनका जन्म हुआ था। शिबू सोरेन, इनकी पत्नी का नाम रूपी सोरेन और बेटा का नाम हेमंत सोरेन, जो अभी वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री है। ठीक है, चलिए अगला है, ललित मोहन राय ने 1967 ईस्वी में किस देश के तत्कालिक राष्ट्रपति को उनका रेखा चित्र भेजा था, जिस पर उन्हें बधाई पत्र भी प्राप्त हुए हैं। तो 147 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए, अमेरिका। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे 148 में, ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड के किस जिला से नहीं गुजरता है। तो 148 का दोस्तों, ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड के बोकारो, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, रांची, पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़, गुमला, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां से होकर गुजरती है। तो किससे होकर से नहीं गुजरती है, पश्चिमी सिंहभूम। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, धनबाद, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम से गुजरती है। हल्दिया कहाँ है, पश्चिम बंगाल। हल्दिया कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल। अगला है, हाल ही में गठित झारखंड ट्राइब एडवाइजरी काउंसिलिंग के पदेन अध्यक्ष कौन है। तो इसके अध्यक्ष कौन है, हेमंत सोरेन। कौन है, हेमंत सोरेन। अगला है, सार्वजनिक पेंशन योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसका जो है दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा, 15 नवंबर 2021 में जो ये शुरू किया गया था और 1000 रुपये उनके बैंक खाते में प्राप्त होगी। ठीक है, 5 तारीख को प्रत्येक माह। तो इसका जो है आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त में से ये सभी जो है बीपीएल से लाभ प्राप्त है, जो बीपीएल परिवार सदस्य होने अनिवार्यता, समाप्त राशन कार्ड की बाध्यता समाप्त, वोटर आईडी कार्ड से मिल सकने वाली योजना का लाभ है। उपयुक्त में से सभी। तो वीडियो को आपने यहाँ तक देखा दोस्तों, एक लाइक हमारे नाम जरूर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों। मैंने 1 घंटा 8 मिनट लग गया है वीडियो को आज, क्योंकि मैंने मैथ के भी कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं, इसके चलते इतना टाइम लग गया है। तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और एटमोस्ट कम से कम एक जो है स्टडी रिलेटेड ग्रुप में हमारे वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और हो ना हो तो व्हाट्सएप के ग्रुप में, या तो फिर व्हाट्सएप के स्टेटस में, या तो फिर एफबी में जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देख पाएँ और लुत्फ उठा पाएँ, फ़ायदा उठा पाएँ और सीख पाएँ दोस्तों। ठीक है, तो जय हिंद, धन्यवाद, आप अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।